In our last lecture, we had studied a detailed account of a transverse section passing through dicot root and a transverse section passing through monocot root. And we had seen lots of similarities that were present between the two types of roots, और there was a difference between the vascular bundle. उनके vascular bundle में difference था. क्या difference था mainly? There was a tetrarch condition in case of dicot root and there was a polyarch condition in case of monocot root. ये एक major difference था. और पित्त के regardingly, पित्त was very small in dicot root and it was large in case of monocot root. monocot में बहुत large थी और dicot में it was very small. These two were main differences. Otherwise rest part of the roots were similar थे, जो कि हमने अपने last lecture में देखे. ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं transverse section passing through the stem in case of dicot as well as in case of monocot. तो मैंने सारे के सारे डायग्राम 4 डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं जिससे कि each and every part of the stem will be clear to you. Although these are not beautiful, इतने ज़्यादा सुंदर नहीं है क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है कि we have to draw all the cellular part in a clear manner. तो try to bear with us. तो but each and every part of the diagram will be clear to you. So first of all we start with dicot stem. Dicot stem से start करते हैं. तो इसमें we see that the outer layer is compactly arranged epidermal cells that are parenchymatous and protective in nature. ठीक है, parenchymatous epidermis तो हमें मालूम ही है. Every time it is there, outer protective layer is epidermis or epiblema, जैसे कि हमने रूट में देखा था. And it is bearing the trichomes or multicellular hair-like structure. Multicellular hair-like structure. ये भी एक ट्रांसफर सेक्शन है, लेकिन इसमें मैंने सेलुलर डायग्राम पार्ट नहीं बनाया. सेलुलर पार्ट मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू शो होल स्टेम, पूरा का पूरा जो सर्कल होता है ना स्टेम का, और इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं वी कैन टेक ओनली यंग स्टेम के पार्ट्स होते हैं सो दैट these are visible to you. डेड पार्ट्स नहीं होते स्टेम के, वुडी एरियाज नहीं जो डेड हो चुके होते हैं या मैच्योर. ओनली वी कैन टेक यंग पार्ट ऑफ ए स्टेम ताकि उसके सेक्शंस भी आसानी से बनाए जा सके और अच्छे से क्लियर भी हो सके डिफरेंट पार्ट्स. तो ये हमने ना ट्रांसफर सेक्शन कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीन स्टेम से, ग्रीन पार्ट ऑफ द स्टेम जिसमें ए लिटिल बिट फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ स्टेम कैन बी देयर. तो उसमें भी हम बिल्कुल जब थिन सेक्शन से देखेंगे ना तो उसका जो बाहर से व्यू नजर आएगा ना बिना सेलुलर पार्ट के, तो उसमें दैट वी आर लुकिंग सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द डाइकॉट स्टेम. इसमें इस तरह से हमें अपीयरेंस नजर आएगी जिसके डिटेल्ड पार्ट को अब हम पढ़ने जा रहे हैं. फिर उसी का एक पार्ट हमने ना इतना जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम कह लें इसको हमने कट किया. कट मीन्स इसको हमने एनलार्ज किया सो एज वी कैन सी होल ऑफ द सेलुलर पार्ट इन ए क्लियर मैनर. एक अच्छे से हम उसके सेलुलर पार्ट्स को देख सकें. ठीक है, तो दिस इज ए सेलुलर पार्ट ऑफ ए डाइकॉट स्टेम. दोनों एक ही हैं. ठीक है ना, उसमें तो हमने होल देखा है एक्सटर्नली कैसे अपीयरेंस नजर आ रही है. एक जस्ट व्हेन एवर वी आर हैविंग ए लुक एट दिस स्टेम तो कैसे नजर आएगा और सेलुलर पार्ट देखने से कैसे नजर आएगा वो हम अब अलग अलग करके और या सेपरेटली वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर हेयर लाइक ट्राइकोम दैट आर प्रेजेंट ऑन दी स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट इज देयर फंक्शन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन जर्नल अकाउंट में, ये कि प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोब से दूर रखते हैं और सीक्रेटरी नेचर भी होती है. ठीक है, ऑल दीज फंक्शंस वी हैव स्टडीड ऑल टुगेदर. तो दीज ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट में आई एम नॉट ड्रॉन एंड दे आर एब्सेंट. वो अब हम बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी पहले इसको डिटेल में करके फिर आई विल बी go on comparing with monocot also. ठीक है, ताकि एक अच्छा सा कंपैरेटिव अकाउंट क्लियर हो जाए आपको कि किस तरह से डाइकॉट और मोनोकॉट डिफर करते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव जो कि आउटर लेयर है और प्रोटेक्टिव नेचर है इसकी. और जब हम इसको देखते हैं ना, इसका मैंने क्यूटिकल नहीं बनाया तो आउटर जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है ना, इट इज ए थिन वॉल्ड थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट.
उसमें थिक होगा, इसमें थिन है। जैसे कि डायग्राम इसमें मैंने थिन क्यूटिकल बनाया ना, तो दिस इज ए थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट आउटर साइड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। पानी की जो लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन है वो कम हो। मोर ओवर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पार्ट्स पे, हैविंग गार्ड शेप सेल्स जो कि बीन शेप्ड होती हैं। छोटा सा मैंने अकाउंट बना दिया और उसके नीचे सब स्टोमेटल कैविटी बनाई है, यानी कि यहाँ पर हाइपोडर्मिस नहीं प्रेजेंट होती, विच इज ए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम का सेकेंड पार्ट है। तो एपिडर्मिस के बाद दिस पार्ट अगर हम बात करें ना, जस्ट ये आई एम गिविंग यू इंडिकेटिंग यू दिस पार्ट ऑफ दी, जहाँ से ब्लैक लाइन खत्म होती है स्टार्ट होती है, और यहाँ से इस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड दी हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस क्या होती है? इट इज कॉलन काइमेटस, इट इज कॉलन काइमेटस, दैट इज इट हैविंग द डिपोजिशन ऑफ कॉलन काइमेटस। और कॉलन काइमेटा में किसकी डिपोजिशन होती है? दिस इज ए हाइपोडर्मिस। कॉलन काइमेटस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन मटेरियल। ठीक है, जिसके कारण जितना भी ये कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, उसमें सारी डिपोजिशन के कारण द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर लॉस्ट। तो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, फर्स्ट पॉइंट ये देखना है। और डिपोजिशन किसकी हुई? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज and pectin, which is a complex and it makes the stem a little bit flexible in nature and it is giving mechanical strength also. Sometimes it is processing chloroplast and starts performing the function of photosynthesis. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी कई बार डेवलप हो जाता है किसी किसी स्टेम में, देन इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जहां पर स्टोमेटा होते हैं वहां पर हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने इसमें दिखाया हुआ है। तो दिस हाइपोडर्मिस इज ए पार्ट ऑफ ए ग्राउंड टिश्यू और आउटर पार्ट ऑफ ए कॉर्टेक्स। ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू का पार्ट ही है ना कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट इज हाइपोडर्मिस, 3 लेयर्स होती हैं जो कॉर्टेक्स की। मिडल लेयर इज जनरल, अगर हम देखें ना हाइपोडर्मिस के बाद जनरल पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स आ जाता है। पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स विद इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनमें स्पेसिस लूजली अरेंज होती हैं सेल्स, intercellular spaces having oval shape structures, angular or various another shapes can be present, and main function of this cortex is to store the food material. storage का काम करता ही है stem का part। तो this is a general cortex वाला part। hypodermis के बाद we can say this is a cortex, ठीक है, which is parenchymatous। दोनों पार्ट हम इकट्ठे स्टडी करेंगे ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस पार्ट को हमने कैसे डिनोट किया हुआ है सेलुलर में। तो दिस इज ए कॉर्टेक्स, और उसी को ही इलेबरेट फॉर्म में, सेलुलर फॉर्म में हमने इसमें दिखा दिया। हैविंग द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें नजर आ रहे हैं ना, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में खाली स्थान नजर आ रहे हैं। दीज आर ऑल इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो इसका मतलब क्या है? दे आर प्रोसेसिंग दिस, और मोर ओवर इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, हैविंग सम रेजिन कैनाल्स। कुछ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें, रेजिन फॉर द डिपोजिशन ऑफ लेटेक्स, रेजिन, टेनिन और whatever excretory waste, या हम कह लें ergastic substances, they are secreted by this resin canal। ठीक है, तो इसी से ही, and they are present in cortical portion, cortex वाले part में present होते हैं। inner part of the cortex or the ground tissue that delimits the inner part from the ground tissue is, this is a structure which is a single layered, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंडोडर्मिस। ठीक है, एंड इट इज द थर्ड मोस्ट लेयर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू, और वी कैन से द लास्ट लेयर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू विच इज पेरेन्काइमेटस, एंड इट इज हैविंग सम स्टार्च ग्रेन्स। इसके अंदर कुछ स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है, जैसे कुछ स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च शीथ भी बोलते हैं इसको। डाइकॉट स्टेम में इट इज कॉल्ड द स्टार्च शीथ,
ठीक है, तो दिस इज एंडोडर्मिस लेयर। तो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ए ग्राउंड टिश्यू और ए वी कैन से कॉर्टेक्स। सबसे पहले कॉलनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, सेकंड वर्ड जर्नल कॉर्टेक्स और जर्नल कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस, थर्ड वर्ड स्टार्च शीथ और एंडोडर्मिस। It is all they are representing the general ground tissue वाला part. Now the inner to the endodermis starts the stellar part. Stellar part हम कहाँ से start करते हैं? Pericycle से। तो pericycle is, this is a 2 to 3 layer thick, 2 to 3 layer thick and it is conchimatous। क्या होती है? conchimatous होती है। Conchimatous may be in the form of continuous or may be in the form of discontinuous patches। जब ये discontinuous होती है ना, जैसे ये conchimatous है पेरिसाइकिल, ये भी पेरिसाइकिल वाला पार्ट है लेकिन ये पेरेन्काइमेटस है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो है ना, दिस इज पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल, दिस इज conchimatous पेरिसाइकिल, ठीक है। इसको भी हमने पेरिसाइकिल उसमें इंक्लूड करना है पेरिसाइकिल में। तो ये पेरिसाइकिल जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूनर पैचेस, सेमी लूनर पैचेस। ये जैसे पैचेस की फॉर्म में, सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में नजर आ रही है ना डाइकॉट स्टेम में। कई बार तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाती है conchimatous, लेकिन समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। सेमी लूनर पैचेस की फॉर्म में होती है this conchimatous and it is also providing the mechanical support, mechanical strength and support provide करती है। Moreover, it is connecting the inner part, medullary part and general pith वाला part with the endodermis and the, or we can say vascular bundle xylem and phloem also। xylem and phloem को भी एक तरफ से ये कनेक्ट कर रही है, जो अब हम देखेंगे कौन से हैं इसके वास्कुलर बंडल वाले पार्ट, और दूसरी तरफ से इट इज कनेक्टिंग दी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की जो आई मीन टू से जनरल कॉर्टेक्स की एंडोडर्मिस के साथ इसकी कनेक्शन है, और अंदर की तरफ ये मेडुलरी रेज बना रही हैं, उसके साथ कनेक्शन है। यहाँ तक तो हमने पेरिसाइकिल काउंट करना है। उसके बाद जो सेकेंड these elongated structures नजर आएंगे ना, they are forming the medullary rays। ये क्या है? medullary rays है in between two vascular bundle, elongated cells जो कि parenchymatous होती हैं, ठीक है ना। medullary rays are present, clear। और these medullary rays they are meant for the conduction of lateral conduction, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो these are primary medullary rays, क्योंकि प्राइमरी में प्रेजेंट होती हैं। और जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी डेवलप होंगी, ठीक है ना। इनिशियली अब जब ये नजर आ रही है ना, हम जो कि एक ट्रांसफर सेक्शन, हम एक जनरल अकाउंट प्राइमरी स्टेम का देख रहे हैं जो परमानेंट पार्ट बना रहा है, उसमें ये प्राइमरी मेडुलरी रेज का काम कर रही हैं, ठीक है, जो कि पेरेन्काइमेटस हैं, इलोंगेटेड हैं, और वी कैन से दे आर आल्सो कॉल्ड द रे इनिशियल्स, और फ्यूजिफॉर्म शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब चीजें रे इनिशियल सेल्स क्या होती हैं, फ्यूजिफॉर्म क्या होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस but at this time we should know elongated parenchymatous cells, parenchymatous cells are present just below the pericycle and they are proceeding towards the center, towards the pith वाले पार्ट में ये प्रोसीड करती हैं, और पिथ भी जो होती है parenchymatous होती है। पिथ इज ऑल्सो parenchymatous। तो ये सारा स्टीलर पार्ट है। स्टीलर पार्ट मीन्स पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, और इसमें हम अभी देखेंगे वास्कुलर बंडल, जाइलम क्या होते हैं और फिलोएम क्या होते हैं। दिस इज ए फिलोएम एंड दिस इज कैम्बियम एंड दिस इज जाइलम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं कि वास्कुलर बंडल जो है दे आर इन द फॉर्म, दे आर जस्ट लुकिंग लाइक वेज शेप। जैसे ये वेज शेप नजर आ रहे हैं ना वास्कुलर बंडल्स, और ये सेमीलूनर पैचेस में पेरिसाइकिल है, ठीक है, पेरिसाइकिल नजर आ रही है। और दो वास्कुलर बंडल के बीच में मैंने आपको क्या बताया था, वैसे ये वाला पार्ट तो क्या होगा, पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल होगा, लेकिन बीच अंदर की तरफ जो एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, दैट इज फॉर्मिंग दी व्हाट इट इज फॉर्मिंग दी प्राइमरी मेडुलरी रे, ठीक है। हम दोनों को ही इकट्ठा करके देखेंगे, कंपेयर करके दोनों पार्ट्स को, ताकि ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, बिकॉज इट इज वेरी मच एसेंशियल टू मेक दिस part clear, because they are all
टू कम इन आवर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में इन सब की बहुत ज़्यादा दे आर अच्छे से हमें याद होने चाहिए, ताकि हमें सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक हमें ये पार्ट्स नहीं आएंगे ना क्लियर, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में कैसे होती है। ठीक है, तो अब मेडुलरी रेस दे आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द पिथ, तो दिस सेंट्रल पार्ट इज पेरेन्काइमेटस पिथ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं नीचे सेलुलर पार्ट से। तो ऊपर का पार्ट भी हम देख रहे हैं, सेंट्रल पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय पिथ, और साइड में ये क्या है, दोनों वस्कुलर बंडल के बीच में क्या है, मेडुलरी रेज है, मेंट फॉर द रेडियल कंडक्शन। अपर पार्ट ऑफ द मेडुलरी रेज इज पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस पैचेस ऑफ पेरिसाइकिल। कुछ पार्ट तो कनकाइमेटस था एंड सम पार्ट वाज पेरेन्काइमेटस। दिस इज कनकाइमेटस, दिस इज पेरेन्काइमेटस। और वस्कुलर बंडल आर इन द सेमीलूनर फॉर्म, सेमीलूनर वस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं ना सेमीलूनर फॉर्म में। तो दिस, अब इनके हम पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वस्कुलर बंडल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दिस ग्रीन पार्ट, दिस इज ए फिलोएम मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम, पेरेन्काइमा एंड फिलोएम फाइबर्स। ठीक है, सब पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें इट इज ऑन द आउटर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड, दे आर ऑन द सेम रेडियस। तो वस्कुलर बंडल को हम क्या कह सकते हैं, वस्कुलर बंडल्स आर, इधर लिख दें, वस्कुलर बंडल्स आर मोस्टली conjoint, कोलेटरल। कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम रेडियस पे होते हैं, फिलोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। तो ये एंड ओपन, ओपन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमेटस लेयर, दिस इज ए 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर एंड इट्स नेचर इज प्राइमरी। प्राइमरी है, ये हम कैसे बना बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं, अब अपने आप आपने देखना है, चाहे पीछे लेक्चर्स में देखोगे, आई विल नॉट टेल यू दिस टाइम। तो प्राइमरी कैम्बियम थोड़ा बहुत बता देती हूँ, और इट इज मेरिस्टेमेटिक, और ओपन है वस्कुलर बंडल क्योंकि इन दोनों के बीच में है। इट इज प्राइमरी क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही नजर आया। इसका नाम क्या था, इंट्राफेसिकुलर, ऑलरेडी टोल्ड यू, इंट्राफेसिकुलर और फेसिकुलर, वन एंड द सेम थिंग, इंट्राफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर, ये हो गया। ये कैसे बना, ये सब हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दौरान भी, जनरल टिश्यू में भी हमने देखा। तो अब आप अपने आप ही आपको लर्न हो जाना चाहिए अब तक कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इट इज फॉर्म। प्राइमरी कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द फिलोएम एंड जाइलम। तो जाइलम में इधर मैंने सेलुलर बनाया, इधर मैंने जाइलम लिख दिया है, सो एज टू मेक इट क्लियर। तो अब ये जाइलम की जो वेसल्स है ना बाहर की तरफ, ये बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। तो ये मेटाजाइलम है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, एंड दीज आर स्मॉल वेसल्स, दिस इज प्रोटोजाइलम। और ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एंडार्क कंडीशन, व्हाट वी कॉल इट, एंडार्क कंडीशन ऑफ द एंडार्क कंडीशन ऑफ द जाइलम। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड द जाइलम इज एंडार्क। इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट में भी एंडार्क होगा, और इसमें वस्कुलर बंडल देखो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड है। तो वस्कुलर बंडल दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, चाहे एक है चाहे दो रिंग्स भी बन जाती हैं, जैसे कि कुकर बीटा वगैरह में, कुकर बीटा में बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल होते हैं। ये सब चीजें मैं पहले तुम्हें बता चुकी हूँ। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकॉट स्टेम। Clear, each and every part should be clear to you, which is a colonchimetous part, which is a parenchymatous, pericycle की nature क्या है इसमें। तो everything if it is clear to you, then you are easily getting the secondary growth in dicot stem. Now we come to the monocot. Monocot is totally looking different from that of dicot. Dicot से तो बिल्कुल अलग से नजर आ रहा है ना इसका स्ट्रक्चर। उसमें देखो कैसे अरेंज है सेलुलर पार्ट, इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी बस ओनली आउटर इपिडर्मस लेयर है, इपिडर्मिस लेयर है, और इसमें ग्राउंड टिश्यू है ये सारा का सारा, कोई पित नहीं है, कोई मेडुलरी रे नहीं है, ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट है पेरेन्काइमेटस नेचर का। ठीक है, समटाइम्स देयर इज हाइपोडर्मिस प्रेजेंट बिलो दी, किसके नीचे डेवलप हो जाती है, इपिडर्मिस के नीचे। क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, थिक वॉल्ड, थिक क्यूटिकल, और इसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, मैंने बनाए नहीं है, और स्टोमेटा यहाँ मैं बना भी देती हूँ। These are bundle shaped stomata, क्योंकि मोनोकॉट में बंडल शेप होते हैं ना,
डम्बल शेप, सॉरी बंडल शेप नहीं, डम्बल शेप। तो ये डम्बल शेप अगर हम बना दें, अगेन द सेम थिंग विल बी देयर, डम्बल शेप स्टोमेटा आर देयर और थिक क्यूटिकल इज देयर, हेयर आर एब्सेंट। ये हेयर ना समझ लेना आप, ये स्टोमेटास को मैंने बनाया। तो हेयर आर, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम, ट्राइकोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, थिक क्यूटिकल है, फंक्शन इज सेम। आफ्टर दैट अगर हम बात करें ना, तो सम पार्ट दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हाइपोडर्मिस विच इज स्कन काइमेटस इन नेचर। क्या है, थोड़ी सी स्कन काइमा की बनी होती है इसकी हाइपोडर्मिस, थिक हो जाती है, स्कन काइमेटस प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द मोनोकॉट। वैसे तो मोनोकॉट की जो स्टेम होती है ना, काफ़ी ज़्यादा हर्बेशियस नेचर होती है, जैसे ग्रासेस हैं हम कह सकते हैं, या सीरियल्स हैं, उनमें होती है ये सारी की सारी। लेकिन जो भी वट एवर थिकनेस विल बी देयर ड्यू टू दी स्कन काइमेटस हाइपोडर्मिस, इट इज डेवलप्ड इन आउटर, रेस्ट इनर पार्ट इज ग्राउंड टिश्यू, पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट है। नो मेडुलरी रेज, नो पिथ, नो पेरिसाइकिल, ठीक है, नो एंडोडर्मिस, कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना इसमें, बस ये सारे वस्कुलर बंडल्स दे आर स्कैटर्ड। इन वस्कुलर बंडल्स के बारे में हमने डिटेल में जानना जरूरी है कि वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं और आउटर वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल, आउटर वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉल, बाहर नजर आ रहे हैं ना, बाहर की तरफ आर स्मॉल। अब ये अंदर के जो वस्कुलर बंडल है, ये बड़े बड़े अंदर की तरफ टुवर्ड्स द इनर साइड, कोई पिथ तो है नहीं है। अगर हम वस्कुलर बंडल को देखें, अगेन द सेम, कॉन्जॉइंट, जाइलम फिलोएम दोनों प्रेजेंट है सेम रेडियस पे, कोलेटरल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल कंडीशन, ठीक है, फिलोएम आउटर साइड, जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड। ये कैम्बियम नहीं है, ये तो मैंने डिस्टिंक्शन बताई है, ठीक है। तो कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट, तो क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल क्या हो गए, क्लोज्ड, ठीक है। इस केस में क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड। पर फिर भी इसमें हम एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखने को मिला है, वो कौन सा है, और इसमें फिलोएम के अंदर फिलोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये बात हमने ध्यान रखनी है, फिलोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, क्लियर, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, इज एब्सेंट इन केस ऑफ फिलोएम, ठीक है। अदरवाइज सीव, ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम फाइबर तीनों तो प्रेजेंट होते हैं। फिलोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम इन फिलोएम टिश्यू, ठीक है। जाइलम की अगर हम बात करें तो दीज आर लार्ज मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर पीछे बाहर की तरफ, एंड द स्मॉल प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। तो दे आर लुकिंग, किस तरह से वस्कुलर बंडल में ना एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना रही हैं, वाई शेप्ड अरेंजमेंट कैसे लग रही है, जैसे वाई शेप स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो ये वस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर है वाई शेप्ड, और उसके नीचे ना प्रोटोजाइलम के नीचे कुछ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं दे डिजॉल्व, क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। मोरोवर देयर आर सम स्कन काइमा बंडल शीट भी होती हैं, इसके चारों तरफ ना कुछ स्टार्च शीट, स्टार्ची शीट, बंडल शीट बोलते हैं इसको, स्टार्ची शीट भी प्रेजेंट होती है, बंडल शीट भी वस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, हैविंग स्टार्च ग्रेन्स। उसमें तो एंडोडर्मिस थी ना, स्टार्ची नेचर, इसमें बंडल शीट में स्टार्च ग्रेन्स ये प्रेजेंट होगी। ये भी हर वस्कुलर बंडल में, जैसे मैंने लाइनिंग से दिखा रहे हैं ना, आई जस्ट ट्राई टू शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस लाइनिंग कि ये बंडल शीट सेल्स हैं, क्लियर, एंड दे आर कवरिंग ऑल दी वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब प्रोटोजाइलम के नीचे कुछ जो सेल्स होती हैं प्रोटोजाइलम की, और मोरोवर देयर आर सम सेल्स दैट आर पार्ट ऑफ द जाइलम, कुछ और सेल्स जैसे कि फिलोएम पेरेन्काइमा की सेल्स होगी, या कुछ दूसरी सेल्स वो भी डिसॉल्व हो जाती हैं और एक कैविटी डेवलप करती हैं जिसको साइजोलाइसोजिनस कैविटी बोलते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। तो वो कैविटी आपने बस यही याद रखना कि वो कैविटी है जिसमें वाटर फ्लूइड होता है, फिल्ड विद वाटर, वाटर फ्लूइड, वाटर डेवलप हो जाता है, ठीक है, वाटर कैविटी बोलते हैं इसको। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। एंड डार्क कंडीशन इज अगेन देयर इन केस ऑफ दिस वी कैन से इन मोनोकॉटिलिडन स्टेम, मोनोकॉटिलिडन में एंड डार्क कंडीशन है, और वस्कुलर बंडल कैसे नजर आ रहे हैं, स्कैटर्ड, आउटर आर स्मॉलर, इनर आर
larger and phloem parenchyma is absent in case of phloem. ठीक है, इसमें अलग से अरेंजमेंट था, उसमें अलग से है. क्लियरली देयर इज ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन वी कैन मेड, दोनों के बीच में हम देख सकते हैं. एंड यू योरसेल्फ ट्राई टू राइट द डिफरेंस बिटवीन द टू आफ्टर लुकिंग एट दिस वीडियो. ठीक है, ऑटोमेटिकली जब डिफरेंसेस पता लगेंगे ना, और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैम्बियम नहीं है. ठीक है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जैसे कि ड्राइसिनिया वगैरह, उनमें प्रेजेंट होती है, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, सो नो नीड टू स्टडी दैट. क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ए डाइकोट स्टेम एज वेल एज ऑफ ए मोनोकोट स्टेम. Now we come to the next or third part of leaf.